हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनालिटिकल गाय। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है फिल रेट। फिल रेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सी इंडस्ट्री में है, स्पेशली एफएमसीजी में फिल रेट क्यों हम कैलकुलेट करते हैं। दरअसल क्या है कि बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। आपको कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, उसके मैट्रिक्स बन जाते हैं, लेकिन हर एक मैट्रिक का एक पर्पस होता है। तो ऐसे ही फिल रेट का भी एक पर्पस है। तो वो क्या पर्पस है वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं एजेंडा क्या है, हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे फिल रेट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कैलकुलेट कैसे होता है फिल रेट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सर्विस लेवल, फिर इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इस मैट्रिक को ट्रैक करने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें ट्रैक करना है, व्हाट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर फिल रेट। फिल रेट जो होता है परसेंटेज में होता है, तो इसका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा उसके बारे में। तो चलिए, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फिल रेट। फिल रेट होता क्या है। फिल रेट इज द परसेंटेज of customer orders that a company can ship immediately from the stock without placing back orders or missing a sale। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जितने भी ऑर्डर्स कंपनी के पास आए कस्टमर से, और उनमें से कितने ऑर्डर्स कंपनी ने ये शिप करे, तो उसको हम फिल रेट बोलेंगे। इसमें बैक ऑर्डर का एक कॉन्सेप्ट है। बैक ऑर्डर क्या होता है, जो भी ऑर्डर है इस टाइम पे एज ऑफ नाउ स्टॉक में नहीं है, लेकिन कस्टमर उनको प्लेस कर देते हैं, जिससे कि जब भी स्टॉक में आए तो वो उसको ऑर्डर प्लेस कर दें। तो वही बैक ऑर्डर होता है। तो फिल रेट का कॉन्सेप्ट यही है। इससे हमें पता चलता है कि कस्टमर के जितने भी ऑर्डर आए, कस्टमर हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। अगर हम मॉडर्न ट्रेड चैनल की बात कर रहे हैं, तो जितने भी बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं, बिग बाजार हो गया, तो डी मार्ट हो गया, तो इनकी बात कर रहे हैं कि उनसे जितने भी एसक्यूज के ऑर्डर आए कंपनी के पास उनमें से 70%, 80%, 90% ऑफ एसक्यूज होंगे जो वो शिप कर पाएंगे। तो वो हमारा फिल रेट हो गया। इसका हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फिल रेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर शिप्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर रिसीव्ड इनटू 100। तो जितने ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं, ठीक है, और जितने हमारे ऑर्डर गए हैं, तो उनका जो ये फ्रैक्शन है, उसको हम फिल रेट बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। अगर हमारे पास 5 कस्टमर हैं, कस्टमर 1, कस्ट 2, कस्ट 3, कस्ट 4 एंड कस्ट 5। हर एक कस्टमर, ये हो सकता है कोई भी, जैसे बिग बाजार हो गया, चाहे मॉडर्न ट्रेड हो गया। अगर हमें जनरल ट्रेड की बात करनी है तो फिर कोई एक लेट्स से डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। तो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर रिटेल चेन ने कंपनी को ऑर्डर दिए, तो कंपनी के पास 10 क्वांटिटी का ऑर्डर आया मानो, और 10 क्वांटिटी में से 10 की 10 शिप कर दी कंपनी ने, तो इसको हम फिल रेट बोलेंगे 100%। ऐसे ही कस्टमर 2 का है, 10 रिसीव हुआ है और 7 शिप कर पाई है, तो 70%। तो जितना भी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है और जितनी भी डिजायर्ड आइटम थी कस्टमर के थ्रू, इसका हम रेशियो निकालेंगे, उसको फिल रेट बोलेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फिल रेट वर्सेस सर्विस लेवल। फिल रेट तो हमने समझ लिया, सर्विस लेवल क्या होता है। अब हमने जो समझा है फिल रेट क्या करता है, वो कंज्यूमर की डिजायर्ड आइटम अवेलेबल है या नहीं है स्टॉक में, वो प्रोवाइड करेगा, राइट। अब सर्विस लेवल क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको बताएगा कि आपने उस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया, अच्छा मैनेज किया, नहीं किया। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास ऑर्डर तो आया डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, मॉडर्न ट्रेड चैनल के थ्रू, लेकिन उस ऑर्डर को फुलफिल करना जरूरी नहीं कि 100% फुलफिल हो, लेकिन किस तरह से आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज किया। हो सकता है कि आपके पास स्टॉक में 60% स्टॉक ही है खाली, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर आपका नाराज हो जाएगा कि यार आपके पास तो स्टॉक ही नहीं होता है। तो आपको उस सिचुएशन को हैंडल करना है, उसको बोलना है कि नहीं यार, आप ये आइटम के बजाय ये आइटम ले लो, इससे भी आपका काम चल जाएगा। आपका ये आइटम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, हॉट केक है। तो आपको मैनिपुलेट करना है सिचुएशन को। तो क्या है कि आपका उस बेसिस पे फिल रेट तो कम होगा, लेकिन सर्विस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यही चीज मैंने इसमें समझा रखी है। यू ट्राई टू कन्विंस योर कस्टमर टू परचेज ऑल्टरनेट या रेलेवेंट आइटम इंस्टेड ऑफ हिज डिजायर्ड आइटम।
or you make him place his back order, right? In this case, as I said before, fill rate आपका कम हो जाएगा, लेकिन जो सर्विस लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें एज अ कंपनी गोल क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, सेल बढ़े, ऑर्डर ज्यादा आए, ओवरऑल आपका ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑल राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट सर्विस लेवल एंड फिल रेट। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फिल रेट्स। फिल रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिल रेट्स। फर्स्ट इज ऑर्डर फिल रेट, सेकंड इज केस फिल रेट। जो हमने अभी तक समझा है वो सारा ऑर्डर फिल रेट होता है, तो इन जनरल हम डिस्कस करेंगे वो ऑर्डर फिल रेट होगा। अब हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझेंगे। लेट्स अज्यूम यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप एक कंपनी चला रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, ठीक है? तो आपको 10 ऑर्डर मिलते हैं, 10 ऑर्डर 10 डिस्ट्रीब्यूटर से, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक ऑर्डर आपको सप्लाई कर रहा है। तो आपका जो रिक्वायरमेंट होगी 10 ऑर्डर्स का हो गया, 10 केसेस का हो गया, लेकिन आपके पास जो स्टॉक में सिर्फ 7 केसेस हैं, तो आपका जो फिल रेट होगा, क्योंकि आप 7 डिस्ट्रीब्यूटर को ही सप्लाई कर पाओगे आउट ऑफ 10, तो आपका फिल रेट हो गया 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, विच इज 70%। जैसे 10 डिस्ट्रीब्यूटर हो गई है, 10 में से आपने खाली 7 को सप्लाई किया, ये 7 को, तो आपका फिल रेट हो गया 70%। अब हम एक और सिनेरियो देखेंगे। इसमें क्या है कि जो 10 ऑर्डर हैं, 10 डिस्ट्रीब्यूटर से तो आ रहा है, लेकिन जो दो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे मानो 9 और 10, इन डिस्ट्रीब्यूटर का जो ऑर्डर है, एक नहीं 2 केसेस हैं, तो आपके जो टोटल पहले के जो 8 हैं वो 8 केसेस हो गए, प्लस 2 केसेस, प्लस 2 केसेस, तो टोटल जो आपकी रिक्वायरमेंट हो गई वो हो गई 12 केसेस की। लेकिन अगेन आपके पास तो सिर्फ 7 केसेस हैं स्टॉक में, तो आपका इस केस में केस एफ आर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपका आता है 58.33%। तो ये आपका जो 58.33% आया है इस केस में, पिछले केस में था 70%। तो ये डिफरेंस होता है ऑर्डर एफआर में और केस एफआर में। अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग फिल रेट। हमने फिल रेट कैलकुलेट तो कर लिया है, लेकिन हमें ट्रैक क्यों करना है? ये आपको बताएगा हाउ वेल यू मैनेज योर इन्वेंटरी। मानो आपके पास 1000 केसेस हैं, आपके पास ऑर्डर भी आते हैं 100 केसेस, कभी 150, कभी 200, कभी 500, तो आपने हर बार 100% फिल रेट के साथ आपने फुलफिल किया है कस्टमर का ऑर्डर। लेकिन उस केस में क्या होता है कि आपका इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ते जाएगा। आपके पास अगर रिक्वायरमेंट 500 की है, तो हो सकता है आपके पास कंपनी स्टॉक में 800 केसेस हो, 1000 केसेस हो, 2000 केसेस हो, उस केस में तो फिल रेट 100% आएगा ही। तो ऐसे में हमारा एक कंसर्न होता है कि जो इन्वेंट्री स्पेस होती है उसको बहुत ही ऑप्टिमल लेवल पे हमें वर्क करना है। तो इसीलिए फिल रेट जो है 100% रिकमेंडेड नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, फिल रेट आपका 100% है, मतलब आपके पास स्टॉक हमेशा ही ओवर रहता है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर इन्वेंट्री। आपका फिल रेट यही बताता है, प्लस यूजिंग बिग डेटा। अगर आप बिग डेटा यूज कर रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो, तो आपका कभी भी इन्वेंट्री स्टॉक ज्यादा नहीं होगा बहुत, राइट? सेकेंड पॉइंट क्या है? इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर कंज्यूमर। अगर आपका फिल रेट बहुत कम है, मानो कंज्यूमर ने आपको ऑर्डर दिए लेकिन आप ऑर्डर सप्लाई कर ही नहीं पा रहे हो, उसकी डिजायर्ड आइटम को आप दे ही नहीं पा रहे हो, तो वो सोचेगा कि आपके पास स्टॉक होता ही नहीं, तो आपके साथ वो बिजनेस क्यों करे, राइट? सो इफ यू ट्रैक द फिल रेट, यू विल गेट टू नो इफ यू आर एबल टू फुलफिल द डिजायर्ड आइटम्स ऑफ कंज्यूमर और नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। थर्ड, it also warns you that you're losing sales and money because of understock। कभी कभार क्या होगा कि आपका फिल रेट 50% है, 60% है, इससे ये पता चलता है कि आपके पास स्टॉक है ही नहीं, तो आपको पहले तो ये स्टॉक फुलफिल करना है, तो उस वजह से आपकी जो सेल्स है वो लॉस हो रही है। इसीलिए हम ये बोलते हैं द हायर योर ऑर्डर फिल रेट द बेटर। जितना फिल रेट आपका ज्यादा है उतना ही अच्छा है। तो अब हमने फिल रेट के बारे में समझ तो लिया है, लेकिन आपका फिल रेट होना कितना चाहिए? व्हाट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड? ऑन एन एवरेज, fill rate is in the range of 85 to 95%. It is considered healthy if your fill rate is in this range, right?
If you can provide 100% accuracy, that's a great job, but it's not always that high percentage is a positive sign. जैसे हमने डिस्कस किया, अगर 100% एक्यूरेसी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव साइन ही हो सकता है कि आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है तो 100% आएगा ही, प्लस अगर लो परसेंटेज है वो तो नेगेटिव है ही। अगर आपका 50% फिल रेट आ रहा है तो बहुत ही गलत बात है। For example, if your fill rate is above 95%, chances are you have reached a surplus of inventory and are not optimizing the number of stored goods. In this case, you may end up sacrificing revenue because of damaged or lost products. आपके पास प्रोडक्ट इतना सारा है, आप 100% फिल रेट दे रहे हो सकता है वो आपकी एक्सपायरी हो जाएगी अगले महीने, तो उस वजह से वो आपका जो प्रोडक्ट है वो लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया। ऑलराइट, तो अब हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले हमने कवर किया था फिल रेट क्या होता है, फिर इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सर्विस लेवल, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ट्रैक दिस मेट्रिक, एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है। तो हमने ये सारे कवर कर लिए हैं इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और कोई कॉन्सेप्ट समझना हो एफएमसीजी या सीपीजी इंडस्ट्री से रिलेटेड या एनालिटिक्स स्पेस में समझना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। प्लस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।